ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 6। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। श्लोक 309। अनंत गुणा रघुनाथेरा के करीबे लेखा रघुनाथेरा नियम येन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा। अनंत गुण असीमित दिव्य गुण रघुनाथेरा रघुनाथ दास के कौन करीबे करीबे लेखा लिख सकता है। रघुनाथेरा रघुनाथ दास के नियम कठोर नियम जेना जैसे पाषाणेर रेखा पत्थर पर रेखा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है। उनके कठोर नियम पत्थर पर लकीर के समान थे। तात्पर्य यहाँ पर पाषाणेर रेखा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रघुनाथ दास नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करते कि उसकी तुलना पत्थर पर खींची लकीरों से की जाती। जिस प्रकार ऐसी लकीरें कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, उसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कई महान आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील पुंडरीक विद्यानिधि और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका तिरोभाव दिवस है। और आने वाले कुछ दिनों में कई ऐसे आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव आने वाले हैं। जैसे रामानुजाचार्य की तिथि आने वाली है, मध्वाचार्य की आने वाली है, फिर नित्यानंद त्रयोदशी है ना।
तो आचार्यों का जो महान जो गुरु हैं उनका क्या योगदान होता है ना, और किस तरह से वो प्रचार करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो महान आचार्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में हमने श्लोक पढ़ा। तो जो महान आचार्य होते हैं उनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, तो दो तरह के उसमें दो तरह के भाव आ सकते हैं। पहला भाव ये है कि हम बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, मध्वाचार्य हैं, व्यासदेव हैं। तो इतनी महान परंपरा है। तो इस अगर हम परंपरा में अपने आप को बना के रखते हैं, संयोजित रखते हैं, तो बहुत ही सुरक्षित है ना। हमें कुछ अधिक सोचने की, डरने की ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गार्जियन एंजल्स, है ना, कि कुछ एंजल्स हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो हमेशा गार्ड करते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। तो इसी तरह से जो महान आचार्य हैं वो हमेशा देख रहे हैं, है ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी जब अपनी चैतन्य चरितामृत पर उनकी जो टिप्पणी है, टीका है, उसको पूरा करते हैं, तो उसके लास्ट में लिखते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज ये चाहते थे कि ये चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो, है ना। तो आज इसका अनुवाद इस दिन संपूर्ण हो गया है, और अगर वो यहाँ पर होते और इस पुस्तक को देखते, तो उसको देखने के पश्चात वो बहुत प्रसन्न होते। लेकिन वो जहाँ पर भी हैं वो इस कार्य को देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो इस कार्य को देखेंगे तो इस कार्य से बहुत प्रसन्न होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम गुरु शिष्य परंपरा है उससे हम बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। दूसरा एक उसमें ये मनोभाव आता है कि जब आचार्यों के जीवन को हम देखते हैं और जिस धरातल पर, जिस प्लेटफॉर्म पर वो हमको ले जाना चाहते हैं, उसको हम देखते हैं, तो एक मन में विचार आता है कि ये तो बहुत मुश्किल है ना। वो इतना महान आचार्य हमें ऐसी परिस्थिति में इस इतने प्रकृति के 3 गुण से ऊपर निकलना, और किसी भी तरह का कल्मश नहीं होना, किसी भी तरह का काम क्रोध नहीं होना, किसी भी तरह का द्वेष नहीं होना, इस स्तर पर आचार्य हमको ले जाना चाहते हैं। तो जब हम अपने अनर्थों को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ इतना 100% है ना, निर्मत्सर, जो 100% प्योर स्टेज है जिस पे वो हमको ले जाना चाहते हैं, और जहाँ पर वो हमको आह्वान दे रहे हैं कि आप इस स्टेज पर आइए, हम आपके साथ में हैं, हम आपको साथ में ले जाएंगे। उस स्टेज पे पहुँचना वो बहुत क्या लगता है, कठिन लगता है। तो एक विचार है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, और एक विचार ये है कि वहाँ पर उस स्थिति को देखकर बहुत मन में ये लगता है कि कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे। तो जो आचार्यगण हैं किस तरह से प्रचार कार्य करते हैं, और प्रचार कार्य करते समय उनको क्या अलग अलग कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, जो कि गौड़ीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का नाम है आचार्यर असम ऊर्ध्व महत्व, है ना। आचार्यर असम ऊर्ध्व महत्व। असम ऊर्ध्व मतलब जिनके समान कोई नहीं है, जिनसे ऊपर कोई नहीं है ना। अनइक्वल्ड मतलब जिनके समान कोई नहीं है, और अनसरपास्ड जिनकी महानता को कभी, उनसे कोई महान दूसरा कोई हो नहीं सकता, है ना। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है, और उनसे महान कोई नहीं हो सकता। तो बहुत सुंदर लेख है। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज, जितना आज समय उतना हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति का जो रास्ता है वो फूलों से बिछा हुआ है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति का रास्ता क्या है, सॉफ्ट बेड ऑफ फ्लावर्स, है ना, कि सब कुछ इजी गोइंग, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा भी है, चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो बहुत ही सरल विधि है उसको अपना नहीं पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता, उस सरल विधि पर निरंतर चलते रहना वो नहीं कर पाता। तो इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है कि जो सिंपल चीज़ है, सिंपल प्रोसेस दिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति का रास्ता क्या है, बहुत ही, है ना, फूलों से भरा हुआ, अंधविश्वास, अनुशासनहीनता, मनमौजी व्यवहार, अविवेकशीलता, भावुकता, है ना, उनको लोग क्या समझते हैं, ये इनको भक्ति समझते हैं, है ना। कोई अंधविश्वास किए चले आ रहा है, किसी का जीवन पूरा अनुशासनहीन है, मतलब अपने, ऐसे लोग बोलते हैं ना, बस भगवान की भक्ति तो मन से ही होती है, हृदय में तो हमेशा नाम चलते ही रहता है, मन में तो हमेशा नाम चलते ही रहता है। ये सब नियम है, ये डिसिप्लिन है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। या इमोशनल आउटबर्स्ट, है ना, कि आंसू आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, तो इनको लोग क्या समझते हैं, भक्ति समझते हैं। इन सब चीज़ों को भक्ति समझते हैं। जहाँ बहुत बताया जाता है कि आपको डिसिप्लिन से रहना है, नियमों से रहना है ना, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना है, तो लगता है कि ये तो आप नियमों में बांध रहे हैं, है ना, ये तो जो हमारे भगवान के प्रति उद्गार होना चाहिए वो रुक रहे हैं इन सब नियमों से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि शास्त्रों के द्वारा और आचार्यों के शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि प्रमाणिक भक्ति का रास्ता जो है, जो कि अंततः हमारा लक्ष्य है, वो बहुत सारे कांटों से भरा हुआ, बहुत सारे कांटों से भरा हुआ, और विशेषकर कलयुग में तो और कांटे आ गए। पहले तो कांटों से भरा ही हुआ था लेकिन विशेषकर कलयुग में और ज़्यादा कांटे आ चुके, है ना। तो जो आचार्यगण होते हैं उनका कार्य क्या होता है, जो भक्ति का रास्ता है वो पूरा कांटों से बना हुआ, तो आचार्यगण उसको क्या करते हैं, है ना। तो एक कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब हम संसार को ऑब्जर्व करते हैं, तो किसी के कंधे पे बैठ के करते हैं, है ना। किसी, जब हम किसी कंधे पे बैठते हैं तो वो हमको दिखाते हैं कि हाँ ये संसार ऐसा है। तो उसी तरह से जो हम भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति जो हम कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या है, बहुत सारी गुरु शिष्य परंपरा है ना, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत बड़ा माया के प्रति युद्ध किया है, तब हम आज की स्थिति में शांति से रह के भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वार्निंग देते हैं। और कब वार्निंग देते हैं, बहुत ही शुरुआत में वार्निंग देते हैं, चेतावनी, बहुत शुरुआत में ही चेतावनी देते हैं कि आप जिस रास्ते में प्रवेश करने वाले हैं वो बहुत सारे कांटों से भरा हुआ है। तो सोच लो, विचार कर लो कि इस रास्ते में जाना है कि नहीं जाना है। अभी विचार कर लीजिए कि ये जो रास्ता है वो बहुत कांटों से भरा हुआ है, तो आप विचार कर लो इस रास्ते में जाना है क्या। और उनकी चिंता क्या होती है कि जो रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है वो सुरक्षित रूप से बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। लक्ष्य मतलब कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए। उनकी ये चिंता होती है कि किस तरह से इन कांटों को हटाया जाए, और जिससे अल्टीमेटली जो चलने वाला व्यक्ति है, जो भक्ति के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है, वो अंततः कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाए, है ना। तो उनको पता है कि जब हम कांटों को हटाएंगे, जब उनको पता है कि जब हम कांटों को हटाएंगे तो हाथ में लग सकता है, और हाथ में लग ही जाता है, को पता है। लेकिन फिर भी जो आचार्य होते हैं, है ना, डिस्पाइट नोइंग दैट वंस हैंड्स में गेट इंजर्ड, कि उनका हाथ क्षति पहुंच सकती है, फिर भी वो उन कांटों को हटाते हैं। और उनको पता है कि जो कांटे वाली झाड़ियां हैं उसके पीछे क्या है, बहुत सारे सांप छुपे हुए, बहुत सारे द्वेषी लोग बैठे हुए,
तो जब इन झाड़ुओं को हटाया जाएगा हाथ से तो खुद के हाथ में चोट लग सकती है और जो द्वेषी लोग बैठे हुए हैं वो डस भी सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका उत्साह थोड़ा सा भी कम नहीं होता है इन कांटों को हटाने के लिए। और इन जो जो द्वेषी लोग हैं उनको हटाने के लिए उनका उत्साह जो होता है बिल्कुल भी कम नहीं होता है ना। और जैसे जैसे उन कांटों को वो हटाते हैं, है ना, और जैसे जैसे वो संघर्ष उनको आता है, स्ट्रगल उनको होता है, वैसे वैसे उनका उत्साह जो होता है दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाता है ना। तो जब कांटों को हटाने में और जो ये द्वेषी लोग हैं उनका सामना करने में, जब वो सामना करते हैं और जब वो हटते हैं तो धीरे 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 क्या है उनका उत्साह और अधिक बढ़ता जाता है ना। तो एक आचार्य का कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे, लक्षण, तो आचार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो भक्ति के रास्ते में जितने कांटे हैं, अन्य लोगों के लिए जो रास्ते में जितने कांटे हैं उनको हटाने का वो उत्साह के साथ प्रयास करता है। ये आचार्य का एक कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट, उनका एक विशेष लक्षण है ना, कि उनका उत्साह जो होता है बाधाओं को हटाने में, ऑब्स्टिकल्स को हटाने में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि भक्ति के रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, है ना। बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर का भौतिक जगत, अभक्तों का जगत, भक्तों का जगत, है ना, हमारे खुद के रूममेट, हमारा खुद का मन, सब अलग अलग तरह से ऑब्स्टेकल आएंगे, है ना। लेकिन ऑब्स्टेकल से क्या है, बाधाओं से क्या है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि रास्ता क्या है, बहुत लंबा है ना। लेकिन हमारे प्रोटेक्टर हमारे साथ में है, जो हमसे आगे चल रहे हैं, जो हमारे रास्ते में जितने भी बाधाएं आती जा रही हैं, जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से उन कांटों को हटाते जा रहे हैं, जिससे कि हमें वो रास्ता साफ मिले। तो इसीलिए जब ये भक्ति के जीवन में बहुत सारी अलग अलग तरह की विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उसमें हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमारा उत्साह बना के रखना है कि हमारे जो गार्जियन हैं, आचार्य हैं, वो हमें वो टॉर्च लाइट दे रहे हैं, है ना, वो हमको प्रॉपर जो रास्ता है वो हमको दिखा रहे हैं, जिससे कि उस रास्ते पर हम चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, बिना किसी बाधा के, बस चलते रहना है। जहाँ पर हम रुक गए, उत्साह खत्म हो गया, बस फिर वहाँ पर रह गए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि इन आचार्यों के विरुद्ध कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से इस तरह से दिखाते हैं कि हम स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड हैं, है ना, स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है, लेकिन उनका खुद का इंद्रिय तृप्ति का कुछ चल रहा होता है ना। तो एक पहले तरह के लोग बताते हैं, है ना, कि कुछ लोग क्या है, केवल अपना सुख चाहते हैं, आलसी होते हैं, और जो अभक्त हैं उनसे डरते हैं, अधार्मिक लोगों से डरते हैं। इसीलिए वो क्या सोचते हैं कि अगर मुझे अपना सुख चाहिए है, अगर मुझे प्रतिष्ठा चाहिए है, तो क्यों मैं इस, क्या बोलते, पचड़े में पड़ूं, क्यों मैं प्रचार करने जाऊं, क्यों मैं दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब करूं, क्यों मैं सही बताऊं, जो चल रहा है वो चलने दो, अपना खुद अपना जो चल रहा है अपना भजन करो, अब बाकी लोगों से लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे, जैसे ही हम समझाएंगे, जैसे ही हम सत्य को स्थापित करेंगे, तो डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। तो हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं। तो हमारी शांति भंग हो जाएगी, हमारी प्रेस्टीज भंग हो जाएगी, इसीलिए हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसीलिए हम प्रीचिंग फील्ड में हम उतरना नहीं चाहते, या प्रीचिंग फील्ड बोले, या हम समझाना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब मेरी स्वयं की प्रतिष्ठा, मेरे स्वयं का सुख दांव पे लगा हुआ है, तो दूसरे लोग मेरे अपोज हो जाएं, इससे अच्छा क्या है, अच्छा अच्छा बना के रखो, बस एक मीठा मीठा सब बना के रखो। क्योंकि कुछ बोल दिया तो पता नहीं वो कुछ सोचेंगे, उन्होंने सोच लिया तो फिर
मेरा जो सो कॉल्ड चैंटिंग है, मेरा सो कॉल्ड हियरिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हियरिंग द अब्यूज ऑफ नॉन डिवोटीज। तो जो अभक्त है उनके जो अपशब्द सुनने का क्या फायदा, है ना। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, निर्जन भजनानंदी होते हैं। एक कैटेगरी क्या है, जो डर से, अपने सुख से, है ना, प्रचार करना नहीं चाहते, दूसरों को समझाना नहीं चाहते, या सत्य को स्थापित करना नहीं चाहते, अगर हम सरल भाषा में बोले तो। और दूसरी तरह के होते हैं निर्जन भजनानंदी, है ना, कि मुझे अपने भजन से लेना देना है, दुनिया जाए अपना, है ना, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, हम बस भजन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज दोनों की भर्त्सना करते हैं। जो केवल अपने भजन में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनके अंदर पर दुखा दुखी की भावना नहीं होती है, उनका भी खंडन कर रहे हैं। और जो सो कॉल्ड एलिवेटेड अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन कांटों को हटाना नहीं चाहते, या, है ना, डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि अगर हजारों हजारों लोग एक साथ मिलके आए मेरे पास, या संसार के जितने भी नास्तिक हैं सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और एक आवाज में मेरे ऊपर चिल्लाएं, है ना, जिस संसार के पूरे ब्रह्मांड के सारे नास्तिक लोग एक साथ खड़े होकर एक साथ मेरे ऊपर चिल्लाएं, फिर भी जो सत्य है वो मैं सत्य ही बोलूंगा, एक सत्य से थोड़ा 1 इंच भी इधर उधर से नहीं होगा, है ना। अगर मेरे सत्य बोलने से ये जो हजारों लोग खड़े हुए हैं उनके कान में जाता है और एक व्यक्ति भी बदल गया, तो मैं सोचूंगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है वो पूरा हो गया, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। अगर एक व्यक्ति के कान में वो चला गया और उसका जीवन बदल गया तो मेरा कार्य पूरा हो गया, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिकांशतः लोग तो अपने ही कंफर्ट में या अपने ही भजन में संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि वो सोचते हैं कि ये प्रचार करने से क्या लाभ होगा, है ना। जिसको आना होगा आ जाएंगे, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएंगे, हम अपना कार्य करते रहें, मतलब अपना कार्य मतलब खुद के लिए जो है वो कार्य करते रहें। तो इसीलिए जो एक प्रचारक है वो एक संसार को जितना फायदा कर सकता है उतना सभी तरह के परोपकारी लोग एक साथ मिल जाएं और एक साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड में परोपकार का कार्य करें, उससे अधिक एक प्रचारक जो है हरिनाम के प्रचार से वो अधिक श्रेयस्कर कार्य कर सकता है, ऐसा तेज सिद्धांत महाराज कहते हैं। फिर वो आगे लिख रहे हैं कि अधिकतर लोग कैसे होते हैं, वो एक अर्थ बता रहे हैं, अंतः साक्त बाही शैव सभायाम वैष्णवो मतः। वो कई बार अपने प्रवचनों में बोलते थे, अंतः साक्त मतलब अंदर से साक्त हैं, बाहर से शैव हैं और सभा में वैष्णव है। अंतः साक्त क्या होते हैं, उनकी भौतिक इच्छाएं बहुत होती है ना, तो अंदर से डिजायर बहुत है। बाह्य शैव, शैवाइट्स क्या होते हैं, बहुत राख लगाए हुए हैं, भभूति लगाए हुए हैं, बाहर से रिनंसिएशन दिखा रहे हैं, और सभा में क्या है, वैष्णव है। मतलब उनके खुद के कोई प्रिंसिपल नहीं होते, जैसा जो आया, जब शाक्त बनना है तो शाक्त बन जाएंगे, जब शैवाइट बनना होगा शैवाइट बन जाएंगे, जब वैष्णव बनना होगा वैष्णव बन जाएंगे, है ना। जैसे वो भक्ति सिद्धांत में बोलते हैं कि जैसी हवा चल रही है उसमें बहना, रोइंग अलोंग द विंड, है ना। तो कि शराबियों के समाज में एक सिगरेट पीने वाले की बहुत प्रशंसा होती है, बता रहे हैं। इसीलिए जो नास्तिक लोग हैं उसमें से अगर कोई व्यक्ति इस तरह से प्रचार कर रहा है कि पूरा एकदम कि भगवान जैसे कोई नहीं है, तो उसकी बहुत प्रशंसा होने लगेगी, उस व्यक्ति को बहुत वाहवाही मिलेगी, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि वाहवाही कौन कर रहा है वो देखना चाहिए, वाहवाही हो रही है वो इतना कोई मैटर नहीं करता, वाहवाही कौन लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है।
तो अगर कोई चेन स्मोकर है और चेन स्मोकर को बहुत सारे सरायु बोले हैं क्या बढ़िया क्या बढ़िया, तो ऐसी वाह भाई का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, है ना। तो आगे लिखते हैं कि जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ जिनका है, जो भगवान के नाम पे बिजनेस करना चाहते हैं या श्रीमद् भागवतम के सप्ताह के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, या जो परमहंस बाबा जी हैं, वैष्णव हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं, ये सब केवल अपना सुख चाहते हैं। कोई भी किसी के अंदर भी परा दुखा दुखी की भावना नहीं है, किसी की ये भावना नहीं है कि वो भगवान तक कैसे पहुंचे। सब अपने स्वार्थ में बस लगे हुए, और कुछ नहीं। फिर वो आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे आचार्यों के जीवन में अलग अलग तरह से विरोध आता है ना। तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, है ना। तो बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पिता के बहुत ही, जब तक उन्होंने सत्य बोलना चालू नहीं किया, जब तक उन्होंने, है ना, परम सत्य को बोलना चालू नहीं किया, तब अपने पिता के बहुत लाडले थे, है ना। हिरण्यकशिपु उनको गोद में बैठाते थे और पूछते भी थे, प्यार से पूछते थे कि तुमने क्या सीखा। उत्तर उल्टा आता था, हाँ, लेकिन बोलते तो प्यार से ही थे, है ना। और यहाँ बोल रहे हैं, ही वॉज द साइनोसर ऑफ द आईज ऑफ द किंग ऑफ डीमंस। उनकी आंखों का तारा था वो प्रहलाद महाराज। गार्लैंड ऑन देयर नेक और द ट्रेजर ऑफ देयर हार्ट। उनके गले की माला था प्रहलाद महाराज, उनके हृदय का क्या था वो? ट्रेजर, है ना, धन था। और पूरा अफेक्शन, पूरा केयर, है ना, हर चीज हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के लिए करते थे, है ना। और जिस दिन से प्रहलाद महाराज ने प्रचार करना चालू किया, है ना, कि जो भी विद्यालय में सिखाया जा रहा है वो गलत है, जो भी विष्णु भक्ति के विरुद्ध बताया जा रहा है वो गलत है, और पारिवारिक आधार पर जो गुरु बनाए जाते हैं वो गलत है, उस दिन से उनके शत्रु चालू हो गए, उस दिन के उनके शत्रु बनना चालू हो गए। तो जिस दिन से कोई सत्य के साथ आता है, बहुत सारे शत्रु खड़े हो जाते हैं, और जिस तरह से जब सत्य के साथ में नहीं होता है तो सब ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं, हाँ, कि एक पिता और पुत्र का संबंध ऐसा होता है कि पिता मोहवश अपने काले पुत्र को भी सुनहरा समझने लगता है, गोल्डन समझता है। एक एक आंख वाले पुत्र को भी वो कमल नयन बोलता है उसको, है ना। और कितना भी पुत्र नालायक हो, उसको अपने कुल का वो समझता है, हीरा समझता है ना। तो एक जो मोहित पिता है, वो भी अपने पुत्र की जितनी भी गलतियां होती हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है और हमेशा उसको अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर आगे बताते हैं कि आपने कभी हिस्ट्री में ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि 5 वर्ष का बालक जिसकी अभी तक विवाह नहीं हुआ और जिसने अपने पत्नी के प्रभाव में आकर विरोध नहीं किया अपने माता पिता से, जिसने औरंगजेब की तरह अपने पिता की संपत्ति को लूटने का प्रयास नहीं किया, है ना। एक 5 साल का बालक जब उसने सत्य का प्रचार करना चालू किया तो फिर किसी ने उसको छोड़ा नहीं। मतलब सत्य को दबाने का प्रयास सतयुग में भी सतयुग से हो रहा है। सतयुग में जहाँ पर धर्म के 4 स्तंभ हैं, जहाँ धर्म पूरे 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, जहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन परमहंस है, जहाँ तक अधिकतर जनसंख्या क्या है, ऑलमोस्ट शुद्ध अवस्था पर है। अगर सतयुग में भी कोई अगर सत्य का प्रचार करना चालू करता है तो इतने लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना अधिक कठिनाइयाँ दी जाती हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं तो कलयुग की क्या बात। हाउ ग्लोरियस इज कलयुग। कलयुग की क्या बात है, जब सतयुग में ऐसा हो रहा है तो कलयुग में क्या क्या हो सकता है ना। फिर तो इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि जब जब सत्य की आवाज़ उठेगी तब तक बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। फिर वो रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल देते हैं कि रामानुजाचार्य के गुरु थे, एक्चुअली वो उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो उनको संस्कृत और व्याकरण वो सब सिखाते थे, जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश के गुरुकुल में रामानुजाचार्य पढ़ाई करते थे। तो बहुत ही आज्ञाकारी थे, जो भी सेवा दी जाती थी वो उसको करते थे, है ना। और कोई भी अगर गुरु इस तरह से कुछ बात करते थे जो शास्त्र सम्मत नहीं होती थी, तो उसको काफ़ी समय से वो सहन कर रहे थे, कई चीज़ों को वो सहन करते जा रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, बहुत अति हो गई, है ना। तो एक उन्होंने श्लोक बोला, कपस्याम पुंडरीकाक्षम। ये छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है। तो कोई व्यक्ति, कोई वहाँ पर यादव प्रकाश के विद्यालय में एक उनके दूसरे शिष्य थे, वो ये इस श्लोक लेके आए कि इसका अर्थ बताइए, कपास्यम पुंडरीकाक्षम, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने इतना गलत अर्थ बताया उसका, और रामानुजाचार्य उस समय यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे, है ना। तो बोलते हैं कपास्यम पुंडरीकाक्षम, कि पुंडरीकाक्ष हैं जो, मतलब भगवान विष्णु हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, कपास्यम, मतलब बंदर का जो पिछला भाग होता है उन उसके जैसे भगवान विष्णु की आंखें। तो जब ये रामानुजा सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू क्या होते हैं, यादव प्रकाश के पैर के ऊपर गिरते हैं। तो यादव प्रकाश बोलते हैं क्या हो गया आप, मतलब ऐसे एकदम से आंसू कैसे आ गए, है ना। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आपने जो ये इसका अर्थ बताया है, ये बहुत बड़ा अपराध किया है आपने, है ना। और इसका अर्थ क्या है, कपास्यम पुंडरीकाक्षम का अर्थ क्या है कि जब सूर्य की पहली किरण कमल के ऊपर गिरती है तो कमल जैसे खिलता है, उस तरह से भगवान विष्णु की आंखें। इसका वास्तविक अर्थ ये है। तो यादव प्रकाश जब ये अर्थ सुनते हैं, जो उनके किसी शिष्य को पता नहीं था, तो वो सोचते हैं कि ये तो मेरा शत्रु खड़ा हो गया है, ये तो पूरा मायावाद को हराने वाला है, तो इसको जल्दी से मारना पड़ेगा, इसका मर्डर करना पड़ेगा। और वो ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि अपने शिष्यों को किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। और तीर्थ यात्रा में क्या करते हैं, जब जब विंध्याचल के जंगलों के पास पहुंचते हैं तो योजना बनाते हैं कि इसको रातों रात हम मार देंगे, मरवा देंगे। लेकिन उनके एक कजिन ब्रदर होते हैं, वो रामानुजाचार्य को बताते हैं कि ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। तो रामानुजाचार्य वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी नारायण आते हैं उनको बचाने के लिए, और उनको फिर कांचीपुरम ले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रामानुजाचार्य बहुत ही छोटे थे, उसमें 12-15 साल के रहे होंगे बस। और जैसे ही उन्होंने सत्य का प्रचार करना चालू किया तो उनके गुरु ही क्या हो गए, उनके शत्रु बन गए, है ना। वहाँ हम देख रहे हैं कि एक पिता पुत्र का शत्रु बन गया, यहाँ गुरु जो है वो अपने शिष्य के शत्रु बन गए, है ना। फिर आगे बताते हैं इसी लेख में कि जो इतना वो सत्य का इतना स्पष्ट रूप से प्रचार कर रहे थे कि श्रीरंगम के जो पुजारी हैं उनके भी जीवन में क्या हो गया, हलचल मच गया। क्योंकि वहाँ के पुजारी क्या है, बहुत सारी चीज़ चोरी कर रहे थे, अनाज आ रहा था, आभूषण आ रहे थे, उनको चोरी करके अपने घर ले जा रहे थे, है ना। तो रामानुजाचार्य ने प्रचार किया कि गलत हो रहा है। तो क्या हुआ, उनके चरणामृत के अंदर क्या कर दिया, जहर मिला दिया। अच्छा, चरणामृत के अंदर जहर मिला दिया। एक पुजारी ने उनको घर में इनवाइट किया कि भोजन परोसा, उनकी पत्नी ने भोजन रखा, और जो पुजारी थे वो कुछ समय के लिए बाहर गए, तो उनकी पत्नी ने चुपचाप बोला कि इसमें जहर है, इसको मत लीजिए। तो सोचिए, चरणामृत के अंदर जहर मिला रहे, जो भोजन है, प्रसाद है, उसके अंदर जहर मिला रहे। क्यों? क्योंकि इनको रोकना है, ये उठना नहीं चाहिए। तो कितना लोगों में द्वेष है, कितना भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति कितना द्वेष है कि वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर चल नहीं सकते, है ना। पुजारी हैं, रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, एक स्तर पर नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति पर नहीं चल सकते। क्योंकि शुद्ध भक्ति आएगी तो उनका जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका जो जीविकोपार्जन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल और देते हैं कि चोला राज्य का राजा था जिसका नाम था क्रमीकंठ। तो क्रमीकंठ ने रामानुजाचार्य को बुलाया कि आप आओ और सेवाइट्स बनना स्वीकार करो। राजा में बहुत पावर थी, तो आओ हमसे डिबेट करो। और डिबेट मतलब कैसा है
हारे जीते वो अलग बात है, आपको शिव सेवाइट्स बनना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य वो गए, उन्होंने बोला कि आप रुकिए मैं जाता हूँ, और रामानुजाचार्य के एक गुरु थे कि शिक्षा गुरु, वो गए। तो शिक्षा गुरु और शिष्य वो उनके साथ डिबेट करने गए, और डिबेट करने गए, डिबेट में वो लोग हार गए, और उन्होंने क्या किया, गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी। उनके एक का नाम था कुरेश, एक का नाम था महापु। तो दोनों उनके एक शिक्षा गुरु थे और इनके एक शिष्य थे। क्योंकि रामानुजाचार्य का सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि वो एम्पावर्ड आचार्य है, उनको प्रचार करना है, हमारी जान खतरे में जाए कोई बात नहीं, और उनको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो सत्य का प्रचार कर रहे थे, है ना। तो इसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज लेक्चर में बोलते हैं कि सत्य का प्रचार करना और सत्य पर टिके रहना वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि क्या होता है, चाहे प्रचार के समय या व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई आता है, जैसे मान लीजिए हम ये मंदिर के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, तो मंदिर के कलेक्शन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ हो सकता है हमें बहुत लक्ष्मी आ सकती है, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो हमें ऐसा लगेगा कि लक्ष्मी ले लेते हैं, मंदिर बनेगा, तो हम तो प्रचार तो करने ही वाले हैं, लेकिन हमने उस समय कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम सत्य के साथ में नहीं है। हमें भरोसा ये नहीं है कि अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं तो सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान का मंदिर बन रहा है, परम सत्य का मंदिर बन रहा है। तो ये जो टेस्टिंग है हमारी, ये हमेशा चलती रहती है। ये जो हमारी परीक्षा है, ये हमारी हमेशा चलती रहती है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य को पकड़ के बैठे हैं, और सत्य के अनुसार प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर इजी गोइंग मिलता है वहाँ पर हम डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि हमें परम सत्य के ऊपर भरोसा नहीं है। फिर यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज आगे बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण बता रहे हैं कि कलयुग में जो सबसे बड़े आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके जीवन में भी ऐसा हुआ। क्या हुआ उनके जीवन में? तो बता रहे हैं, जब एक वो नैतिक गृहस्थ के रूप में रह रहे थे, है ना, एक ऑर्डिनरी ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, एक पांडित्य का जीवन था, एक उन्होंने निमाई पाठशाला चालू किया था, वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, है ना, जहाँ अपनी जो विधवा माँ है उनका देखभाल करते थे, अपने पिता का श्राद्ध के लिए गया गए, वो अपनी जन्मभूमि के लिए उनका बहुत स्नेह था, है ना, ब्राह्मणों की और जो कर्मकांडी लोग थे उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तब तक सब उनको अच्छा समझते थे, तब तक सब उनको बहुत, निमाई तो बहुत अच्छा है ना, नवद्वीप में ये जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, निमाई बहुत अच्छा है, और सब उनका आदर सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही निमाई पंडित गया गए और गया से लौट के आए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करना चालू किया, तो सब उनके विरोध में खड़े हो कि ये निमाई पंडित ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये क्या क्या कर रहा है। ये बोल रहा है कि देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है ना, देवी देवताओं के जो कीर्तन होता है, यहाँ बता रहे हैं मंगल चंडी, जो अलग अलग देवी हैं उनकी उपासना होती है, उनका जो कीर्तन होता है वो करने की जरूरत नहीं है। जो पारिवारिक रूप से गुरु होता है उनको रिजेक्ट करो, जो जाति के अनुसार गुरु होते हैं उनको हटाओ। एक चंडाल, एक कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में किसी शूद्र से भी नीचे व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन वो वैष्णव धर्म को अपना रहा है या प्रचार कर रहा है, तो उसके पैर को भी धो के पीना, उसका पानी पीना चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार करना चालू किया। तो पूरा वहाँ का जो सोकॉल्ड ब्राह्मण कम्युनिटी था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, ये तो बिगड़ गया, ये तो निमाई पंडित बिगड़ चुका है, ये क्या क्या बोल रहा है ना, कि अपने साथ में शूद्रों को ले लिया, अपने साथ में चंडालों को ले लिया, और उनके साथ में रह के हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, और हमको बोल रहा है कि ये गुरु नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं, पूर्वे भाल छिल ए निमाई पंडित गया हईले आसिया चलाए विपरीत, कि पहले तो ये निमाई पंडित अच्छा था, जब से गया होके आया है इसका दिमाग घूम गया, इसका कुछ उल्टी बहकी बहकी बात कर रहे थे, उल्टी उल्टी बात कर रहा है। सुनी क्रोध कैला सब पांडु यार गणे, सबे मिली करे तबे प्रभुर निंदन, है ना। और जब ये हुआ इंसिडेंट, क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे आंतरिक भाव की अवस्था में थे,
और चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोल रहे थे गोपी गोपी गोपी। तो वहाँ पर ये कुछ विद्यार्थी गण आए, बोले कि आप क्या गोपी गोपी नाम बोल रहे हैं, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, किसी शास्त्र में लिखा है गोपी गोपी नाम लेना, कृष्ण का नाम लो, विष्णु का नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या, एक छड़ी उठाया, डंडा उठाया और उनको मारने का प्रयास किया। वो लोग भाग गए और वो लोग फिर आपस में ये बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबे देश भ्रष्ट कैल एकल निमाई, ब्रह्मांड ब्राह्मण मारिते चाहे धर्म भय नहीं। कि सारे इसने देश को भ्रष्ट कर दिया, पूरे नवद्वीप को भ्रष्ट कर दिया इसने, और एक ब्राह्मण को मारना चाहता है ना, और इसको डर भी नहीं है। अगर इसने दोबारा ऐसा किया, पुनः यदि ऐसे करे मारिवे तहारे, कौन वह मानुष है कि करिते पारे। तो नवद्वीप का कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा निमाई से बदला लेने के लिए। तो इस तरह से वो जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, लोगों के अनर्थों को दूर करने के लिए, उनके देश को दूर करने के लिए, और उल्टा ही काम हो रहा है, सब मेरे विरुद्ध में खड़े हो गए और इस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्णय लिया कि अभी संन्यास लेना हो, अगर संन्यास लेंगे तो लोग आदर करेंगे, आदर करेंगे तो मेरी बात को सुनेंगे, है ना। तो हम भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में देखते हैं कि वो एक बार नवद्वीप परिक्रमा लेके गए, और नवद्वीप परिक्रमा में एक जगह पहुंचे, उसका नाम था कुलिया। 1 साल पहले वो नवद्वीप परिक्रमा वहीं कुलिया लेके आए थे। तो वहाँ के जो जातीय ब्राह्मण थे या जातीय गोस्वामी थे, वो सब भी वहीं कुलिया में इकट्ठे हुए, और पूरा एकदम टेंशन वाला माहौल हो गया, एकदम चिंता वाला माहौल हो गया कि दोनों ग्रुप में झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो वो उस साल वो टल गया। नेक्स्ट ईयर फिर से भक्ति सिद्धांत महाराज अपने पूरे ग्रुप को 600-700 भक्तों को लेकर कुलिया आए। वहाँ पर प्रवचन चल रहा था, एक सन्यासी थे प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच में कुछ गुंडे आते हैं, और क्या लेके आते हैं, लाठी लेके आते हैं और ईंट लेके आते हैं, और जो पूरा वहाँ की जो पब्लिक होती है उस पर पत्थर फेंकना चालू करते हैं और लाठियों से मारना चालू करते हैं। तो वहाँ जो भक्त थे वो शांत थे, उन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया। तो कुछ समय के बाद वो चले गए, है ना। जब कुछ समय के बाद चले गए तो सब भक्तों ने सोचा कि अभी हम यहाँ से आगे चलना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद यहाँ रहे हैं, हम 1-2 दिन यहीं बिताएंगे, आगे हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट डे आता है, दोपहर का समय होता है, और दोपहर के समय में प्रवचन चल रहा होता है, और बहुत ऐसे धूल उड़ती है, और बहुत सारे ऐसे विचित्र तरीके लोग, है ना, कुछ लोग पैदल हैं, कुछ लोग वाहनों पर हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी पर हैं। वो लोग आते हैं, अपने हाथ में बहुत सारी छड़ियाँ रखे हुए हैं, बहुत सारे धूल रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए, ईंट रखे हुए हैं, और भीड़ को मारना चालू करते हैं। एक जो वहाँ पे डीटीज थे वो एक हाथी के ऊपर रखे हुए थे, तो हाथी के ऊपर ईंट मारते हैं जिससे डीटीज का है डिस्टर्ब हो जाए। तो ये काफ़ी 1-2 घंटे तक ये चलता है। और एक सन्यासी थे, उनको बोला कि आपको हम नरबलि कर देंगे, ऑन द स्पॉट आपको यहाँ मार देंगे। तो पूरा निर्भय होकर बोले मुझे पूरा विश्वास है चैतन्य महाप्रभु, कुछ नहीं हो सकता मेरा। अब खड़े रहते हैं तो उनकी जो निडरता देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं सामने वाले, तो वो लोग छोड़ देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ के लीडर है ना, इनको पकड़ते हैं तो सब बंद हो जाएगा। तो उनके एक गृहस्थ शिष्य थे जो बहुत ही दक्ष थे। भक्ति सिद्धांत महाराज और उनके जो गृहस्थ शिष्य थे वो एक जैसे दिखने में लगते थे, उनका हाइट भी सेम था, चेहरा भी सेम था। तो वो क्या करते हैं गृहस्थ भक्त, अपने जो कपड़े होते हैं वाइट कपड़े भक्ति सिद्धांत महाराज को दे देते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज के सैफरन कपड़े खुद पहन लेते हैं, और वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज को पीछे के वहाँ से निकाल दिया जाता है। और उनका नाम था विनोद बिहारी। तो विनोद बिहारी प्रभु जो होते हैं बोलते कि अब बताइए क्या करना है, आप पकड़ना चाहते हैं ना, बताइए क्या करना है। और उस समय बहुत एक तूफान आता है, बहुत तेज़ तूफान आता है, और तूफान की वजह से सबकी आंखों में धूल जा रही है, और फिर गुंडे कुछ समय में वहाँ से सब चले जाते हैं, और पूरा माहौल फिर शांत होता है। किसी की वहाँ बताते हैं कि नरसिम्हा देव की कृपा से किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन सब पूरा ग्राउंड खून खून हो गया, है ना। तो
भक्ति सिद्धांत महाराज फिर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जब हम सत्य का प्रचार करते हैं जब हम तो हमारे बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं और वो अलग अलग तरह से इस सत्य को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से सूर्य के उगने को कोई रोक नहीं सकता है, उसी तरह से सत्य के उजागर होने को कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना भी प्रयास करे कि सूर्य का उदय ना हो, लेकिन सूर्य को अपने समय पर उदित होना है तो उदित होगा, है ना। तो उसी तरह से जो सत्य है वो हमेशा से रहने वाला है, उसको कोई धूमिल नहीं कर सकता है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो हमेशा से रहेगा। और उसको फॉलो करने वाले चाहे बहुत संख्या में हो या कम संख्या में हो, कुछ ना कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो उस रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसे इस तरह से वो और भी आगे एग्जाम्पल बताते हैं। तो ये आचार्य जो है असम ऊर्ध्व, जैसे आज हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण में आना चाह रहे थे, कई बार अपने घर से भागते हैं, कई बार, लेकिन बार बार पकड़े जाते, बार बार पकड़े जाते, वो निकल नहीं पाते हैं। और ऐसा हो जाता है कि पूरे 24 घंटे पहरेदारी होती। 24 उनके जो चाचा होते हैं, उनके पिता होते हैं गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, तो वो उनका पूरा पहरा लगा देता है। और पहरा लगाने के बाद कि कोई वो निकल नहीं सकता वहाँ से 24 घंटे, है ना। तो उनकी जो माँ होती हैं, रघुनाथ दास की माँ होती हैं, वो उनके रघुनाथ दास के पिता से बोलती हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य पत्नी अप्सरा सम ना पारिते बाधिते, ऐसा पूरा श्लोक आता है कि इसका रघुनाथ दास का इंद्र के समान ऐश्वर्य है और अप्सरा के समान पत्नी है। जब ये दोनों चीज इसको नहीं बांध पा रही है तो आपके सैनिक क्या बांधेंगे? आपकी जो आपने ये पूरा लगा के रखा है 24 घंटा पहरा है, वो ये दो चीजें ऐश्वर्य है और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी है, वो रघुनाथ दास को नहीं बांध पाई, तो आप ये आपके सैनिक क्या माने? और रघुनाथ दास ऐसा होता है कि एकदम रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और फिर अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा है कि ये हमारे सामने चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत किन्होंने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किन से सुना है चैतन्य चरितामृत? वो सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, तो 12 साल जो थे जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ थे तो रघुनाथ दास उनके साथ में थे, दिन रात सुबह शाम चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज़ देखते थे। तो जब वो आए, वृंदावन आए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा किया और ये आए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, इवन हमारे सामने हमारी जो बीड्स भी हैं, जो माला भी है, जो हरिनाम भी है, जो पुस्तक भी है, हर चीज के पीछे कई भक्तों का संघर्ष। जो हमें प्रसाद ही मिल रहा है, मैं एक अभी जो सेमिनार में गया था, डीटी वर्शिप सेमिनार में, तो वहाँ क्या होता था कि ब्रेक होता था, क्लास होती थी 10 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक, 5 साढ़े 5 घंटे की क्लास होती, तो बीच में 12:30 बजे ब्रेक होता था। तो ब्रेक में कभी हर्बल टी आती थी, कभी कुकीज़ आती थी, कभी समोसा आता था, कभी अलग अलग चीज़ें आती थी। तो एक बार ऐसे कई चीज़ें आई और फिर लेक्चर चालू हुआ। तो जो लेक्चर दे रहे थे प्रभु जी बोलते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि ये जो आप हर्बल टी पी रहे हैं ना, वो भी प्रभुपाद जी के कारण पी रहे हैं। जो आपको समोसा मिला है ना, वो प्रभुपाद जी के कारण मिला है। तो आपकी बहुत बड़ी क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिली हैं उसके पीछे बहुत संघर्ष है, यहाँ तक लाने में कई। तो अभी चैतन्य चरितामृत हमारे सामने है तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके कारण, है ना। तो ऐसे तो इसीलिए अगर हम जो आचार्य हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कृष्ण भावनामृत को लाने के लिए, हमारे तक लाने के लिए क्या क्या कार्य किया है, तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता की भावना है ना। हम अहंकार आएगा ही नहीं,
हमें अपनी साधना का क्या अहंकार होगा, सेवा का क्या अहंकार होगा। जो हम साधना कर पा रहे हैं या सेवा कर पा रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, शक्ति बुद्धिहीन, कि मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है बुद्धि भी नहीं है। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात, मुझे आप आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सा। कि अगर आप योग्यता ढूंढने जाएंगे, कुछ क्वालिफिकेशन ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, जीरो, और जीरो नहीं माइनस में मिलेगा, माइनस ही हो जाएगी क्वालिफिकेशन। तो योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा। तो और भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने गीत में लिखते हैं कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने अनर्थों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं है आप तक पहुँचना। लेकिन जब मैं आपके गुणों को सुनता हूँ, आपकी महानता को सुनता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ आशा है ना। तो असम ऊर्ध्व आचार्य क्या है, ना उनके कोई बराबर है ना उनसे कोई ऊपर। तो ये कृतज्ञता की भावना, एक वास्तविक विनम्रता की भावना हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, जिससे हम उस लीगेसी को क्या बोलेंगे, विरासत, उस धरोहर को हम आगे ले जाएं। क्योंकि वो धरोहर क्या है, अभी इस जनरेशन में, इस पीढ़ी के जो भक्त हैं, उनके हाथ में धरोहर, उनके हाथ में विरासत। अभी उनका कर्तव्य है कि इसको कैसे प्रिजर्व करना है, इसको शुद्ध बना के रखना है, और उसको आगे की नेक्स्ट जनरेशन को देना है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है? ये आपने कहा था कि प्रचार नहीं है, उनका एक लक्षण है कि वो प्रचार नहीं, तो लेकिन जैसा हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुरु देखते हैं गौर किशोर दास द्वारा, उनका भी यही तो मानना था कि मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं सत्संग करूँगा और मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊँगा। तो इस चीज़ को आप कैसे करते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा असमंजस में डालती है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे गुरु शुद्ध भक्त में हुआ वो ऐसी बोल रहा है। और अभी आपने कहा, कहाँ पढ़ा आपने? ये मैंने जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वो मोहल्ला प्रभु है, उनकी मैं वो देख रहा था, उन्होंने बताया कि उनका मन नहीं था, लेकिन बाद में जब उन्होंने डेडिकेशन देखी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने उनको स्वीकार और उसके बाद कोई कुछ नहीं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार स्टीमर में जा रहे थे, स्टीमर होती है ना, लॉन्च बोलते हैं बंगाल में, लॉन्च। तो स्टीमर में बैठे हुए थे और कुछ लोगों को प्रचार कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप में और आपके गुरु में बहुत अंतर है, आपके गुरु एक जगह बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं, है ना, कुटिया भी नहीं बनाया है ना, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, एकांत में रहते हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। और आप पूरा एकदम राजसी वेश है, मठ है, शिष्य हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपके जो व्यवहार है उसमें समझ में नहीं आ रहा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आप स्टीमर देख रहे हैं, इसमें अंदर मशीन लगी हुई है, मशीन चुपचाप है वहाँ पर, है ना, मशीन पूरा कार्य कर रही है। और इस मशीन जब कार्य कर रही है, जिसको कोई देख नहीं पा रहा है और जिसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उस मशीन के कारण पूरा स्टीमर चल रहा है, और मशीन पूरा आगे पीछे जहाँ जिस डायरेक्शन में उसको ले जाना है उस डायरेक्शन में। तो मेरे गुरु महाराज जो हैं एक जगह बैठ के जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और उनसे मुझे शक्ति जो प्राप्त हो रही है उसकी वजह से मैं प्रचार कर पा। इसीलिए एक आचार्य दूसरे आचार्य से कोई ऐसे डिसकनेक्टेड नहीं होते हैं। वो अपरेंटली ऊपरी तौर से लगता है कि एक का व्यवहार अलग है, दूसरे का व्यवहार अलग है ना। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, उनका एक विशेष उद्देश्य होता है आने का। उनका उद्देश्य क्या होता है कि संसार में वैराग्य की क्या पराकाष्ठा होती है उसको दिखाना। वो भौतिकतावादी लोगों के साथ मिंगल नहीं होना चाहते, मिक्स होना नहीं चाहते।
वो अपना दिन रात भजन करते हैं, है ना। तो यहाँ कैसे लोगों की बात हो रही है, इस लेख में किन लोगों की बात हो रही है कि जो प्रचार भी करना नहीं चाहते, मिंगल भी होना नहीं चाहते हैं, और इस स्तर पे भी नहीं है कि निर्जन भजन कर सकें, क्योंकि उनको सुविधाएं चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, मठ चाहिए है। तो आपको प्रचार भी नहीं करना है और आप वास्तव में भजनानंदी भी नहीं है, तो उन लोगों का वो भर्त्सना कर रहे हैं। तो ऐसे भजनानंदी 100 साल में 1 या 2 होंगे बस। हम नहीं सोचें कि मुझे भी क्या है, इच्छा नहीं होती है तो मैं भी क्या बस मैं भजन किया था, ये इमिटेशन हो जाए। तो इसीलिए उनमें आपस में इस तरह से कड़ी है, कनेक्शन। ओके, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय।